Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to talk about BRICS Summit and their expansion. So let's get started with our topic. देखो रिसेंटली अभी 15th ब्रिक्स समिट हुआ है एंड लीडर्स ने डिसाइड किया है दे आर गोइंग टू एक्सपैंड द ग्रुपिंग एक्सपेंशन और उसमें आपको 6 नए मेंबर्स ऐड होते हुए नजर आएंगे। अब देखो इस साल के ब्रिक्स का जो ब्रिक्स समिट की थीम थी दैट वाज Africa, BRICS and Africa, Partnership for Mutually Accelerated Growth, Sustainable Development and Inclusive Multilateralism। ओके देखो आपको ये भी पता है कि 6 मेंबर्स नए ऐड हुए हैं ब्रिक्स के ग्रुपिंग में। अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये जो है नए 6 मेंबर हैं। ये 6 न्यू कैंडिडेट्स फॉर्मली मेंबर्स बनेंगे 1 जनवरी 2024 को। एम क्या है ब्रिक्स का? इन्फ्लुएंस करना ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को। देखो बात क्या है, ब्रिक्स का क्यों पार्ट बनना चाहती हैं बाकी कंट्रीज? इनमें से काफी कंट्रीज जैसे ईरान, सऊदी अरेबिया, जो कि पहले यूएसए के फ्रेंड हुआ करते थे, सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं हम, अब उतने अच्छे टाइज नहीं है। तो जो एंटी यूएस सेंटिमेंट्स है वर्ल्ड में पहले के कंपैरेटिवली स्ट्रांग हुए हैं और एंटी यूएस कंट्रीज एक प्लेटफॉर्म की सर्च में थे जिससे वो एंटी यूएस हो सके और उनको वो ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स लगती है। इसमें रशिया एंड चाइना भी है। रशिया एंड चाइना बोथ आर नॉट द एलाय ऑफ यूएसए और वो रशिया चाइना के साथ भी किसी ग्रुप में शामिल होना चाहते थे, तो इसलिए ब्रिक्स उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। देखो ब्रिक्स में ना बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। कैसी बातें? कि हम ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट में काम करेंगे। ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है? पुअर कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज, लो डेवलपिंग कंट्रीज, ये सब आपकी ग्लोबल साउथ में आती हैं। ब्रिक्स कहता है हम ग्लोबल साउथ की आवाज बनेंगे, मल्टीलेटरलिज्म को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा कंट्रीज एक साथ आती हैं कॉमन गोल अचीव करने के लिए, वो मल्टीलेटरलिज्म का एग्जाम्पल है, जैसे यूएन। तो ब्रिक्स कहता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो हम जो है या तो इनको ऑल्टरनेटिव लेके आएंगे या इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से ठीक से काम कराएंगे। ये सारी कंट्रीज ऐड हुई हैं और भी कंट्रीज ऐड होना चाहती है। सो ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से ज्यादा लोग ब्रिक्स के मेंबर बनना चाहते हैं। ओके देखो अगर हम फॉर्मेशन की बात करें ब्रिक्स की, तो जो एक्रोनिम है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 2001 में बाय जिम ओ नील के द्वारा। ओके ब्रिक्स की बात करें, अभी ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका की ग्रुपिंग है, जो पहले प्रीवियसली ब्रिक्स थी। 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया इसको। फर्स्ट ब्रिक समिट आपका हुआ था 2009 में इन रशिया। ब्रिक कंट्रीज दे आर यूनाइटेड बाय देयर शेयर्ड इकोनॉमिक पोटेंशियल एंड देयर डिजायर टू प्ले अ मोर प्रोमिनेंट रोल इन द ग्लोबल इकोनॉमी। अब इसका गोल क्या है? जैसे कि हमने बताया, वो चाहते हैं कि वो ग्लोबल साउथ के इश्यूज को एड्रेस करेंगे और वो वेस्टर्न की हेगोमनी को चैलेंज करेंगे। देखो अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, तो पहले ब्रिक्स आपका 41% था ग्लोबल पॉपुलेशन का, लेकिन अब कहा जा रहा है जब ये 6 कंट्रीज ऐड हो जाएंगी तो ये सिग्निफिकेंस आपका 50% तक बढ़ जाएगा और ये कंट्रीज 1 जन 2024 को ऐड हो जाएंगी। ब्रिक्स और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ओके अगर हम देखें कि क्या जरूरत है एक्सपेंशन की, जैसे कि आपको पता है रियलिटीज चेंज हो रही है। व्हाट डज दैट मीन? मीन्स ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं पावर रियलिटीज को। सो बेसिकली कोई नहीं चाहता यूएसए की हेगेमनी हो, तो उसको काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं एक्सपेंशन की जरूरत थी। जो करंट इवोल्यूएशन है ग्लोबल ऑर्डर में, उसको चैलेंज करना है, यूनाइटेड नेशन की हेगेमनी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक जैसे। राइज ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, ब्रिक प्रेजेंट करता है खुद को एज अ रीबैलेंसिंग फॉर द ग्लोबल ऑर्डर, जो कि वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन से दूर है। मेंबर कंट्रीज और वेरियस मल्टीलेटरल ग्रुप्स दे आर अटेम्प्टिंग, जिससे वो रीशेप कर सके ग्लोबल ऑर्डर को इनटू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड और वो ग्लोबल साउथ की वॉइस बने। वेस्टर्न पावर्स जो है वो एक कहीं ना कहीं थ्रेट है ट्रेडिशनल वैल्यूज
के लिए भी और बाकी सब चीजों के लिए भी, बिकॉज दे वांट टू डोमिनेट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी। देखो ये थ्योरी ये बताती है कि रेट्स, एक्सचेंज रेट्स जो है करेंसीज के बीच में, उनको इक्वलाइज करने के लिए हमें प्राइस की बास्केट को भी जो है इक्वलाइज करने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। वेस्टर्न हेगेमनी को ऑफ कोर्स काउंटर करना है, वी हैव इनडिफरेंस। देखो ब्रिक जो 5 ब्रिक्स नेशन है उनकी कंबाइंड जीडीपी लार्जर है G7 से। सो करेंटली जो कि होल्ड करते हैं 15% ऑफ द वोटिंग पावर एट द IMF। अगर हम देखें इंडिया के इंटरेस्ट किसमें, इन एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स नेशन। देखो अगर हम अर्जेंटीना की बात करें, इंडिया के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है अर्जेंटीना के साथ 2019 से। अर्जेंटीना क्या चाहती है, अर्जेंटीना चाहती है अपने एक्सेस, बेसिकली उनको जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोन चाहिए। एंड वो क्यों चाहिए, बिकॉज उनके फॉरेन रिजर्व डिप्लीट हो रखे हैं, बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन और डेट रीपे करना है उनको IMF को। अब हम देखें रशिया की बात करें, सी हमें ये पता है कि इट इज गेटिंग मार्शलाइज इन द ग्लोबल इकोनॉमी बिकॉज इनके ऊपर काफी सैंक्शन लगे हुए हैं वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। सो एक्सपेंशन उनको कहीं ना कहीं वॉइस और अपॉर्चुनिटी देगा। चाइना, ये भी डिफिकल्टी फेस कर रहे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में विद द वेस्ट टर्निंग अगेंस्ट इट। सो इनको जो है मेजर एनर्जी प्लेयर्स के इंडक्शन की वजह से ये अपने ऑयल प्राइसेस की फ्लक्चुएशन को रेगुलेट कर पाएंगे। इंटरेस्ट ऑफ न्यू मेंबर्स इन ज्वाइनिंग ब्रिक्स, वी हैव सऊदी अरेबिया एंड यूएवी। वो ब्रिक्स को एक तरीके से व्हीकल की तरह देखते हैं जो ग्लोबल ऑर्डर को शेप करेगा। अर्जेंटीना चाह रहा है कि उसको इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा ब्रिक्स की मेंबरशिप से। ईरान चाहता है कि वो अपनी आइसोलेशन को रिड्यूस कर पाएगा जो बाय सैंक्शन लगी हुई है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। इजिप्ट एंड इथोपिया जो है वो बेसिकली क्या चाहते हैं, वो रिफॉर्म चाहते हैं यूनाइटेड नेशन में, that would give African continent a more powerful voice। इजिप्ट की बात करें, इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन की अगर हम बात करें, दोनों कंट्रीज ने फ्रेंडशिप ट्रीटी को साइन किया था 1955 में। इंडिया की सपोर्ट जो है इजिप्ट में वो कब हुई थी, सूज कैनाल क्राइसिस हुए थे 1956 में, तब हुई थी। और दोनों ने नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन किया 1961 में, दोनों फाउंडिंग मेंबर्स थे। दे वर ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन G77 ग्रुपिंग जो कि साउथ साउथ कॉपरेशन इनिशिएटिव के ऊपर बेस्ड था। Earlier in 2023, India and Egypt also signed a strategic partnership। अगर इथोपिया की बात करें, इंडिया इथोपिया को देखता है as a one of the key African countries, especially at the seat of African Union। इंडिया के पास इंडिया सपोर्ट करता है इथोपिया की पोजीशन को यूएन पे। बेसिकली इन्होंने सपोर्ट भी किया था इथोपिया को टिग्रे क्राइसिस के द्वारा ओवर द ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम। इंडिया जो है इट्स ऑल्सो एडवोकेटिंग फॉर ग्रेटर अफ्रीकन यूनियन रिप्रेजेंटेशन इन G20 एंड यूएन। ईरान की बात करें, ईरान एंड इंडिया की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2003 से। ईरान क्रूशियल पार्टनर है ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी इन सेंट्रल एशिया एंड इसके बॉर्डर जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ है। सऊदी अरेबिया की बात करें, इंडिया ने साइन किया है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन 2010 एंड क्रिएट किया है एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल 2019 में। यूएई की बात करें 2017 में, इंडिया एंड यूएई ने अपग्रेड किए अपने रिलेशनशिप टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। 2021 में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है क्वाड्रिलेटरल मीटिंग अलोंगसाइड द यूएई जो कि अभी तक which has since evolved into I2U2 grouping। पॉसिबल कंसर्न क्या है, देखो इफेक्टिवनेस की बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि लोकल करेंसीज में लेंड करेंगे एज अ मींस टू रिड्यूस मेंबर्स वल्नरेबिलिटी, मतलब जैसे डॉलर एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन होती है। बट अभी भी 2/3 लाइक जो अप्रूवल है देवर इन डॉलर्स ओनली। जियो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन देखने को मिल सकता है बिकॉज देखो इंडिया और चाइना के टाइज अच्छे नहीं है ब्रिक्स में। सऊदी वर्सेस ईरान हो सकता है, दोनों के टाइज अच्छे नहीं है। यूएस के सैंक्शन है ईरान पे। साउथ अफ्रीका को लगता है कि ब्रिक्स की को एक्सपैंड करने से उनकी खुद की इन्फ्लुएंस डिमिनिश हो जाएगी। सैंक्शंस का डर है कि कंसर्न है कि यूएसए फिर से सैंक्शंस लगाएगा रशिया के अगेंस्ट। एंटी वेस्टर्न ब्लॉक है, सो कहीं ना कहीं काफी सारी कंट्रीज को लगता है कि उनको प्रॉब्लम होगी। इफ यू टॉक अबाउट एरियाज ऑफ कॉपरेशन, ब्रिक्स शुड नॉट ओनली परस्यू सोशो इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम द पैंडेमिक, बट उनको एक रेजिलिएंट एंड सेल्फ रिलायंट सप्लाई चेन को भी बिल्डअप करने की जरूरत है। सो गाइज अगर वे फॉरवर्ड की बात करें, हमें न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्ट्रेंथन अप करने की जरूरत है। वी नीड टू रिड्यूस द डॉलर डोमिनेंस
स्ट्रेंथन करने की जरूरत है कोहेजन एंड कोऑर्डिनेशन को, एक्सपैंड करने की जरूरत है स्कोप ऑफ कॉपरेशन को। So that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you so much, everyone.